Hello everyone, this is my first video for graduation. GST सब्जेक्ट का एक टॉपिक है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन. TDS नाम से ही क्लियर है, सोर्स पे ही टैक्स का कट जाना. इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही इंट्रोड्यूस करा था. इसकी प्रोविजन अंडर GST एप्लीकेबल हुई थी 1 अक्टूबर 2018 को. ठीक है, और इसका मतलब ये वर्किंग कैसे है TDS की. TDS में जो टैक्स डिडक्टर होता है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराएगा विद इन टाइम. अब गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पड़ी GST में TDS को लाने की? गवर्नमेंट को था कि रेगुलर कैश फ्लो होता रहे, रेगुलर कैश इनकम आती रहे. इन अदर वर्ड्स, जो पीपल टैक्स को अवेड करते हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जाए टैक्स को. थर्ड था कि जो ट्रांजेक्शन्स है GST के रिगार्डिंग, वो वेरीफाई और मॉनिटर होती रहे टाइम टू टाइम. और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स की, कलेक्शन की, डिडक्टी जो टैक्स दे रहा है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इन ये दोनों शेयर करें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को. गवर्नमेंट ये चाहती थी, दैट्स वाई GST में TDS को इंट्रोड्यूस किया. अब गवर्नमेंट की क्या प्रोविजंस है TDS के रिगार्डिंग? पहली, लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टैक्स काटेगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय लॉ, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हो गए. ठीक है. TDS का रेट क्या होता है? ठीक है, TDS का रेट है टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 2%. लिमिट क्या है? अब ध्यान से देखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा हो गई, या गुड सप्लाई इंडिविजुअल की गुड सप्लाई की वैल्यू लेस देन है 2,50,000 से, तो TDS कटेगा ही कटेगा. इसके बीच में रहेगी तो नहीं कटेगा. आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ऊपर हो गई तो TDS कटेगा. सप्लाईज की वैल्यू 2,50,000 से कम रही तो TDS कटेगा ही कटेगा. आप एक ही वर्ड याद कर लो, अगर वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की 2,50,000 से ऊपर हो गई तो TDS कटेगा. ठीक है. वैल्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर TDS. देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो आपने सप्लाई करी है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली TDS कटता है. पर क्या नहीं इंक्लूड करना वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई? CST यानी कि सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस यानी कि किसी तरह की बिल के ऊपर कोई फीस गई है वो, यूनियन टेरिटरी टैक्स, ये 5 आइटम्स नहीं इंक्लूड करनी वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने कितनी टाइम डिपॉजिट की लिमिट रखी है? टाइम लिमिट कितनी रखी है डिपॉजिट की? जिस महीने में आपने ये ट्रांजेक्शन की है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, ये लिमिट रखी है गवर्नमेंट के, विद इन दैट टैक्स शुड बी डिपॉजिटेड. TDS सर्टिफिकेट कब इशू किया जाएगा? गवर्नमेंट इशू करेगी. किस फॉर्म में? GSTR-7A फॉर्म है, सर्टिफिकेट का नाम है फॉर्म GSTR-7A. टाइम लिमिट टू इशू TDS सर्टिफिकेट. क्या टाइम लिमिट है? 5 डेज के अंदर अंदर जब आपने गवर्नमेंट से टैक्स डिपॉजिट करवा दिया तो TDS का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट आपको इशू कर देगी. अगर आप TDS डिपॉजिट करवाने में फेल हो गए तो आपको TDS विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. नेक्स्ट है TDS सर्टिफिकेट और लेट इशू और लेट फाइलिंग. अगर आपने रिटर्न टाइम से नहीं भरी TDS की तो आपको लेट फीस होगी 100 पर डे. एक दिन की 100 रुपये, 100 रुपीज. ठीक है. मैक्सिमम लिमिट जाएगी 5,000 तक. अगर TDS डिडक्टेड नॉट डिपॉजिट विद आफ्टर द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिस महीने में आपको डिपॉजिट करवाना था, टाइम लिमिट में आपने नहीं डिपॉजिट करवाया, तब भी TDS आपको गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. ये 10 प्रोविजन है, इजी वे है, इसको लर्न कर लो. ये सारा टॉपिक कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.